प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा बाइबल का परमेश्वर अपना बारे में क्या कहता है उसको हम देखने के लिए कोशिश करेंगे और इसीलिए हम बाइबल का आधार पे कुछ वचन देखने के लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद बाइबल का परमेश्वर क्यों कहता है कि मेरा तुल्य कोई नहीं, उस बात को हम देखने के लिए कोशिश करेंगे। इसीलिए कुछ वचन देखेंगे और भजन संगीता 86 का 1 को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, हे प्रभु, जितने जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे और तेरे नाम को महिमा करेंगे। और 8 में लिखा है, हे प्रभु, देवताओं में से कोई तेरे तुल्य नहीं, देवताओं में से कोई तेरा तुल्य नहीं, और ना किसी के काम तेरे कामों का बराबर है। इसीलिए परमेश्वर का कामों का बराबर कोई नहीं। तो हमारा बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मेरा बराबर कोई नहीं, मेरा जैसा किसी ने काम नहीं किया, और मेरा तुल्य नॉन लाइक मी, मेरा तुल्य कोई भी नहीं। अभी हम 45 चैप्टर का अजाया 45 चैप्टर का 5 और 6 देखेंगे। उसमें क्या लिखा है? 5 में लिखा है, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरे कमर कसूँगा। मेरा तुल्य कोई नहीं, तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तुझे दंड दूंगा। मेरे तुल्य कोई नहीं। और 6 में लिखा है, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझे बिना कोई नहीं, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं। मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़कर कोई नहीं। ये बाइबल का परमेश्वर अपना आप का बारे में कहता है। अभी 18 वर्ष को देखते हैं। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, आकाश को बनाने वाला वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूँ कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मेरे सिवाय कोई परमेश्वर नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं ही स्वर्ग को बनाया, मैं ही पृथ्वी को बनाया, मैं ही पृथ्वी में आदमी रहने के लिए बनाया, मैं ही परमेश्वर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोग 18 वर्ष को देखेंगे। क्योंकि यहोवा आकाश का सृजनहार है, वो हम पढ़ लिया। अभी हम 21 और 22 देखेंगे। तुम प्रचार करो। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तू प्रचार करो, तू प्रचार करो। इसलिए हम प्रचार करते हैं। और उनको लाओ, उनको लाओ। इसलिए हम दुनिया के लोगों को परमेश्वर का वचन सुना के परमेश्वर का पास लाने की कोशिश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्योंकि हे पृथ्वी के दूर दूर के लोग रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो, मैं उद्धार पाओ। 22 में कहता है, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, दूसरा कोई नहीं। हालेलुया। फिर 21 को फिर एक बार पढ़ते हैं। तुम प्रचार करो और उनको लाओ। हाँ, वे आपस में सम्मति करे, वो कि विश्वास करे, मान ले। किसने प्राचीन काल से यो प्रकट किया? किसने प्राचीन काल से इसकी सूचना पहले ही दी है? क्या मैं यहोवा ही ने यो नहीं किया? इसीलिए मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं। ये बाइबल का परमेश्वर कहता है, धर्मी हूँ, मैं उद्धार करता हूँ
मुझे छोड़कर कोई उद्धार करता नहीं। मैंने स्वर्ग को बनाया, मैंने पृथ्वी को बनाया और मैं ही परमेश्वर हूँ। मुझे छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं और मुझसा कोई नहीं। देयर इज़ नॉन लाइक मी। गॉड ऑफ बाइबल सेज देयर इज़ नॉन लाइक मी। अभी जो परमेश्वर कहता है देयर इज़ नॉन लाइक मी, तो इस बातों को लेके हम लोग आज चर्चा करेंगे। वाई आवर गॉड इज़ नॉन लाइक अदर्स? Why our God claims that He is the God of gods and Lord of lords? He is the creator of heaven and earth. He says, no one like me. जितना भी पृथ्वी में का देवताओं ने काम किया, कोई मेरा बराबर नहीं। जैसे हम लोग देखा है भजन संगीता 86 का 8 में देखा है, जगत के देवताओं में से कोई मेरा बराबर काम नहीं किया, कोई नहीं कर सकता, ये कहता है। और मैं उद्धार करता हूँ, ये कहता है। अभी क्वेश्चन है, बाइबल का परमेश्वर का बहुत नाम है। लास्ट नाम है जीसस क्राइस्ट। लास्ट नाम है जीसस क्राइस्ट ऑफ नेजरेथ। तो ये जो यीशु नाम जो है, इसका मतलब यहोवा सेल्वेशन, यानी कि यहोवा परम प्रधान पराक्रमी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यहोवा का मतलब यही है। ओल्ड टेस्टामेंट में यही नाम से उसको प्रकट किया गया, जाना गया, यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और नया टेस्टामेंट में उसने यहोवा सेल्वेशन नाम में जाना गया, जीसस। और ये जो नाम स्वर्ग से दिया गया, कोई मनुष्य ने नहीं किया, क्योंकि स्वर्ग से गैब्रिएल स्वर्गदूत उतरा, मेरी को बताया तेरे कुख में जो जन्म होगा उसको जीसस रखना, जीसस रखना। जीसस मतलब जो हुआ सेल्वेशन, उद्धार करता। तो इसलिए यीशु मसीहा जो है उसका नाम ही स्वर्ग से आया हुआ है, मनुष्य कहाँ से दिया हुआ नहीं है। और ये पहला पॉइंट, वाई ही इज़ एक्सेप्शनल, बिकॉज हिज नेम हैज़ कम फ्रॉम हेवन। नेम इज गिवन बाय गॉड हिमसेल्फ। तो ये एक पॉइंट हो गया, उसका नाम ही स्वर्ग से उतरा हुआ है। और दूसरा, उसका जन्म जो है वो कोई किसी का बराबर नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म होने का पीछे मकसद है। जन्म होता है तो एक पुरुष और महिला जब यौन संगति रखता है, फिजिकल रिलेशन रखता है, उसका नतीजा एक मनुष्य का जन्म होता है। लेकिन यीशु मसीह का जन्म फिर कोई पुरुष का संगति नहीं था, मैरी तो वर्जिन था, तो फिर भी एक बच्चा हो गया पेट में जिसका नाम जीसस है गया। लेकिन इसका तब तो पिताजी कौन है? तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से वो बच्चा हुआ। तो इसीलिए यीशु को परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। उसका जन्म कहानी, जन्म ही अलग है, दूसरा का जैसा नहीं। नो अदर गॉड इज बोर्न through a virgin. He is exceptional, none like him. Bible says, God says in the Bible, so I am none like other gods. So he is born exceptional way. Born in an exceptional way through a virgin. It is impossible. Science cannot explain it. So ये दूसरा महानता हो गया, उसका ग्रेटनेस हो गया। और तीसरा, बाइबल में लिखा है, सारा जगत जानता है कि सब मनुष्य ने पाप किया है। रोमियो 3 का 23 में लिखा है कि सब ने पाप किया है और सब ने परमेश्वर का महिमा से रहित हुए हैं। हम सब पाप किए हैं। और रोमन 6 का 23 में लिखा है कि पाप का दंड मृत्यु है, यानी कि हम सब ने पाप किया है, हम सब मरेंगे, हम सब नरक जाएंगे। तो पाप का उद्धार किसी का पास नहीं है, क्योंकि प्रेरितों का किताब 4 का 12 में लिखा है, स्वर्ग का नीचे पृथ्वी में मनुष्य का बीच कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे उद्धार मिले। इसलिए पाप का उद्धार किसी का पास नहीं है, कोई नाम से नहीं है। और पाप का दंड है, बलिदान है। तो इसीलिए सारा संसार पाप का बलिदान देते हैं, बकरी चढ़ाते हैं,
गोरू चराते हैं, मुर्गी चराते हैं और कहीं कहीं आदमी को भी चराते हैं पाप को उद्धार के लिए, और पाप का दंड खाते हैं, तरह तरह का दंड। लेकिन किसी में भी पाप का उद्धार नहीं है। अगर पाप से हम उद्धार नहीं हुआ तो हम मृत्यु में हैं, मरेगा, नरक जाएगा, हमारा शरीर उद्धार नहीं होगा। तो ये फॉरगिवनेस ऑफ सिन फिर किसी नाम से हो ही नहीं सकता। ओनली जीसस क्राइस्ट इज द फॉरगिवर। इफ ही हैज फॉरगिवन माय सिन, वो मेरे पापों को अगर धो दिया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, तो मैं धर्मी ठहरा। धर्मी जन तो पवित्र होता है, तो मैं पवित्र हूँ। फिर मेरे कामों से नहीं, क्योंकि उसने पाप को माफ करने का अधिकार लेके आया, पापों को उठाया, अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया। तो जब उस पर विश्वास करता है तो वो पापों से उतर पाता है। जो उस पर विश्वास नहीं करता है तो उसका पाप उसका पास रह जाता है, वो मर जाएगा पापों के कारण। फिर मैं बहुत बड़ा पापी था, तो मैंने उन पर विश्वास किया। तो जब मैं विश्वास किया, मैं धर्मी हो गया, मैं पवित्र हो गया, मैं नया इंसान हो गया, मैं नया जन्म पाया। तो इसीलिए फॉरगिवनेस ऑफ सिन बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये तीसरा पॉइंट है कि वो सबसे अलग है। नॉन लाइक हिम, नोबडी कैन फॉरगिव सिन। सिन का फॉरगिवनेस किसी के पास नहीं है, सिर्फ दंड है, पनिशमेंट है, बलिदान है, लहू है, लहू देता है। लहू से कुछ दिन पाप का ढक्कन होता है, पाप खत्म नहीं होता है, लेकिन पाप रह जाता है और वो फिर आएगा। थोड़ा दिन के लिए ढक्कन होगा, लेकिन ढक्कन खुल जाएगा। तो इसलिए बलिदान से पाप का ढक्कन होता है, पाप का खत्म नहीं होता है। लेकिन जिसने पापों को उठाया, उस पर विश्वास करेगा तो पाप खत्म। मैं एरोप्लेन में उठूंगा तो मैं दिल्ली पहुंचूंगा, एरोप्लेन में नहीं उठूंगा तो दिल्ली नहीं पहुंचूंगा, एयरपोर्ट में रह जाऊंगा। इसी तरह मेरे पाप को उठाने वालों को मैं विश्वास नहीं करूंगा, उसको नहीं मानूंगा, तो मेरा पाप मेरे पास ही रह जाता है। इसलिए हम पापी हैं, हम जरूर मरेंगे। और चौथा इम्पोर्टेंट, यीशु का जैसा कोई नहीं है, वो है सब आदमी मरेगा, हम भी मरेंगे, तुम भी मरेंगे। ये शरीर मरने के लिए है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन ये शरीर को मरे हुए में से जिलाना, मृत्यु से जीवन दिलाना किसी का पावर में नहीं है। दुनिया का सब मर गया, जो भी आया मर गया, जितना भी परमेश्वर का नाम पे आया सब मर गया और सब मिट्टी में है। किसी ने अपना कब्रिस्तान को खाली करने नहीं सका, लेकिन यीशु मसीह ने अपना कब्रिस्तान को खाली किया है, अपना कब्रिस्तान को खाली किया है। तो यानी कि कब्रिस्तान को खाली करने वाला कोई परमेश्वर जगत में नहीं है, सिर्फ एक ही है जिसका कब्रिस्तान खाली है, और बाकी सब मर गया मरा हुआ है। और जब यीशु को विश्वास करता है, पापों को उद्धार मिलता है, वो व्यक्ति को परमेश्वर अपना आत्मा प्रदान करता है। ये पांचवा पॉइंट, होली घुस देता है। जब होली घुस को अपना दिल देता है तो वो फिर संसार का नहीं होता है, वो परमेश्वर का अपना जन होता है और पवित्र आत्मा का चलता है, वो अलग इंसान बन जाता है, न्यू क्रिएशन हो जाता है। आई एम ए न्यू क्रिएशन। तो मैं पहले, आज से 20 साल पहले मैं संसार का जन था, मेरा पास सारा बुरा आदत था, पाप करता था, गुस्सा करता था, मारपीट करता था, अपंग पीता था, ईर्ष्या करता था। लेकिन अभी पवित्र आत्मा यीशु का नाम से मुझे मिलने का कारण, बपतिस्मा मिलने के कारण मैं नया इंसान हूँ और यीशु को पीछा करता हूँ, यीशु का बारे लोगों को बताता हूँ। पहले तो उनका बारे में मीटिंग करता था, पराई धर्म, परदेशी धर्म क्यों मानना है, हमारा अपना देश का धर्म बड़ा है, हम ये बात करता था। लेकिन अभी मैं जान चुका हूँ कि उनका जैसा कोई नहीं है, सच्चा सृष्टिकर्ता, सच्चा उद्धारकर्ता कोई नहीं है। और उनने हमको प्रॉमिस किया, मैं जैसे मृत्यु से उद्धार पाया तुम्हें भी मृत्यु से उद्धार दिलाऊंगा।
मैंने जैसे ये मरने वाला शरीर को जिलाया, इसी तरह मैं तुम्हें जिलाने के लिए शक्ति दूंगा और तुमको मैं अपना ले जाऊंगा। तो आएगा, प्रॉमिस किया हुआ है, वो आएगा और हम उसका आने की इंतजार कर रहे हैं। कब आएगा? आने का समय निकट है। जो बोल के गया वो हम देखते हैं, क्योंकि वो पहले से ही बोल के रखा है, जगत ऐसा होगा, जगत ऐसा होगा, जगत में लड़ाई होगा, जगत में बीमार आएगा, जगत में आदमी महामारी, खाने पीने नहीं मिलेगा, भूखमरी से मरेगा। तो आजकल हो रहा है। तो इसलिए आने का टाइम निकट हो रहा है। अनंत जीवन उसने वादा किया है, अनंत जीवन हमें मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमारा परमेश्वर श्रेष्ठ परमेश्वर है। इसीलिए एक नंबर उसका नाम ही स्वर्ग से आया हुआ है। दूसरा, उसका जन्म ही उनका बराबर कोई भी जन्म नहीं हुआ, कुमारी से 2 नंबर। तीसरा, पापों का मुक्ति किसी का पास नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम से है। और पुनरुत्थान की शक्ति, ये शरीर को मरे हुए में से जिलाने का शक्ति, अनंत जीवन का गारंटी किसी का पास नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम से है वो शक्ति। और पांचवा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा फिर किसी का अंदर आता नहीं है यीशु का नाम का बिना, बपतिस्मा लिए बिना। इसलिए वो पांचवा चीज़ है। और 6 है उसका प्रॉमिस, सारा प्रॉमिस फिर वापस आएगा, ले जाएगा दुनिया में, तुझे सुख शांति आराम से जीने देगा, उसका प्रॉमिस। और इटर्नल लाइफ, उसका प्रॉमिस। तो ये सब बातों के कारण हमारा बाइबल का परमेश्वर का बराबर कोई नहीं, था ही नहीं, होगा भी नहीं, है भी नहीं। सिर्फ है तो वही अल्फा एंड ओमेगा है, बिगिनिंग एंड लास्ट है, ब्राइट एंड मॉर्निंग्स है, लायन ऑफ जुदा है, वही होली 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 लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी है। तो इसलिए धन्य है जो इस बातों को सुनता है, सुनेगा, विश्वास करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। इसलिए ये जगत में होते समय में अगर यीशु को जान लिया तो बच गया। और मेरा मानना ये है कि ये जगत में आने का मकसद ही ये है कि हम उद्धारकर्ता को पाऊँ और जानूँ। नहीं तो इस जगत में आने का मकसद ही पूरा नहीं होगा। माई पर्पस ऑफ लाइफ shall be zero. But when I know the Savior, when I find the Savior, when I believe the Savior, then my purpose of living on earth shall be fulfilled. And I shall be eternal and eternal body. And my body shall be resurrected. ये शरीर नहीं रहेगा और मैं मिट्टी का अंदर नहीं रहूँगा। मेरे शरीर में पुनरुत्थान की शक्ति होगी और मैं यीशु जैसा बन जाऊँगा। क्योंकि यीशु को मैं इसलिए पीछा करता हूँ ताकि यीशु का वो सामर्थ्य, मृत्युंजय का सामर्थ्य को मैं पाऊँ। इसीलिए ये वचन भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं लालची हूँ, मृत्युंजय का सामर्थ्य पाने का लालची हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वचन सुनने वाला, ये जगत का सारे जन मृत्युंजय का सामर्थ्य को पाए, मरे हुए में से अपना को जिलाने का सामर्थ्य पाए और अनंत जीवन में परमेश्वर सृष्टिकर्ता का साथ वास करने पाए। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, मेरा जैसा कोई नहीं, मुझ सा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ। इसीलिए परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर को ग्रहण करना धन्य है। जो उसको विश्वास करता है, जो उसको मानता है, वो धन्य है। इसलिए आज का वचन के अनुसार सुनने वाला सबको आशीष मिले, प्रभु परमेश्वर को जान पाए, उसको ग्रहण करे और अपना उद्धार पाए, पाप से मुक्ति पाए। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।